ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ समीर भाई। वीर बार में आया था, उसने तो आते ही गोली भी चला दी और कहने लगा कि आज के बाद ये बार नहीं खुलेगी। कस्टमर लोग ऐसे भागे कि मुझे नहीं लगता वे लोग दोबारा हमारे बार में आने की हिम्मत जुटा पाएंगे। समीर भाई, उन लोगों का मुकाबला करना मेरे वश की बात नहीं है। आप यहाँ हैं, वे लोग इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। जानता हूं। कब तक उठाएंगे? एक बार यहां से निकल लूं, एक एक देख लूंगा मैं। और तुम एक बात मत भूलो, हमारा काम गैर कानूनी हो सकता है लेकिन वो बार गैर कानूनी नहीं है। लाइसेंस है हमारे पास उसको चलाने का। उस वीर के खिलाफ जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ, एसीपी शिनॉय के पास जाओ। बहुत कानून का रखवाला बनता है, देखते हैं इस मामले में क्या करता है। जाओ। ठीक है समीर भाई। त्रिपाठी, समीर को तोड़ने के लिए हमें तुम्हारी बहुत मिन्नत करनी पड़ी। कई बार तो हमें ऐसा लगा कि विनय त्रिपाठी हमारी बात सुनने वाला नहीं। त्रिपाठी के मूड पर डिपेंड करता है लामा साहब। अचानक मेरा मूड बदल गया और आपका काम हो गया। एक बात याद रखना लामा साहब, त्रिपाठी बेईमान नहीं है। समीर की जिंदगी तो मैंने बर्बाद कर ही दी है। दरअसल मुझे मेरी आत्मा ने मजबूर कर दिया कि मैं 1 लाख रुपए जो समीर के भाई ने उसका केस लड़ने के लिए मुझे दिए थे वापस कर दूं। मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली और 1 लाख रुपए उसे वापस कर दिए। 1 लाख वापस कर दिए लामा साहब, 1 लाख रुपए वापस। त्रिपाठी, ये रखो। ये क्या है? 2 लाख। तुमने हमारा काम किया है, हम तुम्हें उसकी कीमत अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया। त्रिपाठी, हमारा भी जिंदगी में एक उसूल है कि हम अपनी आत्मा पर किसी का बोझ नहीं रखते। एक्सक्यूज मी। शिनॉय साहब, आप? जी, मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे कंप्लेंट मिली है कि मिस्टर वीर ने दीपा बार में जाके हंगामा किया, लोगों को धमकाया और गोलियां चलाई। कोई मरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई नहीं मरा। लेकिन मिस्टर वीर, आपकी धमकियों से वो बार बंद नहीं होगी। मैं जानता हूं जिस रिवॉल्वर से आपने गोलियां चलाई हैं उसका लाइसेंस भी आपके पास है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि यूं ही किसी भी जगह गोलियां चला देना कानून की नज़र में जुर्म माना जा सकता है। और मैं ये भी जानता हूं कि कानून से बचने के दांव पेच काला कोट पहनकर मिस्टर त्रिपाठी आपसे मोटी रकम लेकर आपको सिखा देंगे, लेकिन आप लोग शायद ये नहीं जानते कि हम पुलिस वालों ने कानून की रक्षा करने की कसम खाई है। ये चेतावनी देने मैं आप लोगों को आया था। मेरी बात को सीरियसली लेना और उस पर विचार करना। आप लोग इतने शांत क्यों हैं भाई? घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये काला कोट वाला तुम्हारे साथ है। डोंट वरी। क्या बात है? परेशान लग रही हूँ ना? हाँ राजीव, मैं परेशान हूँ। नेहा की वजह से परेशान। आज सुबह जब मैं शूटिंग के लिए निकल रही थी तब वो घर आई थी। कितनी तीखी बातें करती है। आजकल तो उसकी बातें चुभने लगी है मुझे।
मैं अपनी मांग में सिंदूर लगाने ही वाली थी कि उसने मुझे देख लिया। मैंने बहाना दे दिया कि शूटिंग के लिए जा रही हूँ और ऐसे ही मेकअप करके जाना है मुझे। राजीव, अगर सबको पता चल गया कि हम पहले की तरह मिलते हैं तो क्यों सबकी फिक्र करती हो? छोड़ दो सबके बारे में सोचना, हमारे बारे में सोचो। मैं बस इस पल में खो जाना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी मैम, शॉर्ट रेडी है। आप जाइए, मैं आ रही हूँ। ओके मैम। मुझे जाना होगा राजीव। मत जाओ प्लीज। तुम नहीं जानती कि ये पल मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैं जानती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा। और सुनिए, पलट कर देख ले जालिम, पलट कर देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम हुस्न रखती हो तो हम भी रखते हैं। अब दूसरा सुनिए, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। क्या बात है, वाह वाह। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास गया तो गंजे उछल रहे थे। गंजा हो जाओ। बट एक बात बता। हाँ सर। पूरा नाम क्या है बेटेरा? पुरुषोत्तम कुमार दुबे सर। मतलब पी के डूबे हैं? अबे तू तो डूबेगा, मुझे डुबाने पे क्यों तुला है? कितनी पगार लेता है? सर आप देते का है? मैं नहीं देता हूँ। तो क्या घर झोल करके चलाता है? बोल, कैसे चलाता है घर? वो तो सर बीवी कमाती है। बीवी कमाती है? बड़ा गंदा आदमी है यार तुम। शूटिंग क्या रुकी हुई है? वो सर डायरेक्टर साहब को मालूम। अबे तू अचार डालने के लिए भैया? डायरेक्टर साहब को मालूम। भुर्जी पाव खिलाया? कॉफी पूछा? पूछा सर। ठंडा पूछा? दिया ना सब? सब दिया। शूटिंग क्यों रुकी हुई है? बस इंतजार कर रहे हैं आपकी हीरोइन का। क्या हुआ, आई नहीं क्या? आ तो चुकी है, पर सेट पर आने की तकलीफ नहीं उठा रही। तकलीफ? अबे तकलीफ पता, तकलीफ क्या है? तकलीफ है खैर, उसे 10 बार भेजा बुलाने के लिए, पर लगता है दरवाजा अंदर से बंद है। मैं तो बाहर हूँ और समीर भी सलाखों के पीछे है, तो दरवाजे के अंदर कौन है? होगा कोई उसके साथ अंदर दरवाजे के पीछे। अच्छा कीजिए, आप शॉट रेडी रखे, जी मैं उसको लेके आता हूँ। डूबे, उठा के ले आओ। चल। शाम को मिलोगे ना? डिनर इकट्ठा ही करेंगे। अब तो शाम तक का इंतजार भी बहुत मुश्किल होगा। करना तो पड़ेगा ना।
राजा, इतनी जोर से क्यों खटखटा रहे हो? कुंडी बंद था ना अंदर से, तो पटाई। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबे डुबे रामलीला देखने आया क्या? शॉट रेडी है, बताओ मैडम को। मैडम शॉट रेडी, चलिए मैं संभाल लूंगा, आप जाइए। बड़ा किस्मत वाले हो भाई, यहाँ तो एक भी नहीं मिलती। तुम दो के लिए घूमते हो, हैं वो भी हम शक्ल। वैसे एक बात बताओ, है प्राइवेट मगर पूछ लेता हूँ। नहीं गलती नहीं होती, एक ही जैसी दोनों मतलब पहचान लेते हो ना बराबर? अरे यार नाराज हो रहे हो तुम तो। सुनो, अब से आओगे ना तो पैकअप के बाद आना, तो शूटिंग जरा डिस्टर्ब हो जाता है ना? बड़ा गुस्से में लगता है आदमी। वैसे निकिता जो है सही मायने में हीरोइन है। कभी ईर, कभी वीर, कभी समीर, कभी फट्टे, सब के मजे लिए चलो। बड़ा एक्साइटमेंट है लाइफ में, ट्विस्ट भी काफ़ी है, मजे लिए चलो। अरे हाँ, ये तो मेरी नेक्स्ट फिल्म का टाइटल हो सकता है, मजे लिए चलो। नया फाइनेंसर ढूंढता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप सुबह से शाम तक बिजी रहेंगे? नहीं, 2 बजे तक घर आ जाऊंगी। अच्छा, वो मैं तो सोची थी मैं अकेले क्या करूंगी। राजीव, आज सारा दिन तुम कहाँ थे? कितनी बार फोन किया, पर ऑफिस में तुम थे ही नहीं। तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए थे? भाई प्रॉब्लम क्या है? मैं घर पे घुसा हूँ और सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, और ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि बार बार ऑफिस फोन करने की जरूरत पड़ गई? राजीव, असल में तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनानी थी। मुझे मेरे स्कूल वालों ने दोबारा बुला लिया और कल से ही मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है एज अ प्रिंसिपल। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मैं जाकर मिठाई लेकर आता हूँ। हम पहले से ही ले आए हैं मिठाई। अरे वाह, आप में से तो फीमेल परफ्यूम की खुशबू आ रही है। लगता है आज आप सारा दिन किसी फीमेल क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी थे, है ना? प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं, क्या हुआ? मीटिंग ही थी ना। अरे काम है आपका, कोई बात नहीं। अब मैं भी मिठाई लेकर आती हूँ। देखा राजीव, कितनी बदल गई है, खुश भी रहने लगी है। कितना बदल गया है। एक जमाना होता था जब खान बाबा की तरफ किसी की नजर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, और आज एक टुच्चा सा आदमी आपका निवाला छीन के ले गया है। पहचानते हो मुझे? हमारी दुनिया में खान बाबा का नाम कौन नहीं जानता। मुंबई अपराध जगत का बेताज बादशाह खान बाबा। वो जमाने के दौर थे जमीन बेटे। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्यों? अभी तुमने ही तो कहा था कि मैं जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह था। कुछ तेज लड़के हमेशा मेरी नजरों के सामने रहते थे। समीर गुप्ता उर्फ बाबा उनमें से एक था। क्यों? मुंबई में अंडरवर्ल्ड के लोग तुम्हें बाबा के नाम से जानते थे ना? लेकिन खान बाबा, आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं।
क्यों? कैसे? समीर, हम लोग एक ही धंधा करने वाले लोग हैं और अपनी बिरादरी के लोगों के बारे में जानना और आजू बाजू के लोगों को पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए कि कोई नहीं जानता कि कब कौन कहां मिल जाए, और उससे दोस्ती या दुश्मनी करने से पहले उसकी ताकत का अंदाजा लगा लेना आगे चल के बहुत काम आता है। लेकिन आप मुंबई में थे, मैं एक जमाना था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड के लोग तुम्हारे बारे में बातें किया करते थे और सब कहते थे कि अंडरवर्ल्ड का अगला डॉन समीर उर्फ बाबा ही हो सकता है। लेकिन बदनसीबी, तुम्हारी बदनसीबी समीर कि तुम अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सके। उस बदनसीबी का तो मैं कुछ नहीं कर सकता खान बाबा। अपने दुश्मन को देखकर मेरा खून खौल उठता है, दिमाग काबू में नहीं रहता। अभी भी मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं इस जेल से निकल जाऊं, चाहे सिर्फ 4 घंटे के लिए, लेकिन निकल के मुझे उस आदमी को शूट करना है। नहीं समीर, नहीं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने दुश्मन का नाम कभी अपनी जुबान पर मत लाना, गलती से भी नहीं। बस खामोशी से अपने दुश्मन को खत्म करना, शांति से और सोच समझकर, और उसके बाद धीरे धीरे अपना काम करते रहना। अंडरवर्ल्ड के लोग जान जाएंगे कि समीर अपना काम कर रहा है, लेकिन कैसे ये कोई नहीं जान पाएगा। बस आहिस्ता आहिस्ता उन पर अपनी धौंस जमा दो। उसके बाद हर एक की जुबान पर बस एक ही नाम होगा, समीर उर्फ बाबा। बाबा। बदल जाती है ये